वेलकम टू रूप क्लास जोधपुर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। टुडेज अवर टॉपिक इज शुड। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शुड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं शुड का। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का यूज एडवाइस के लिए किया जाता है। शुड का यूज एडवाइस के लिए किया जाता है। इसका रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद शुड का यूज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और फिर ऑब्जेक्ट और एज इट इज। सबसे पहले हम सेंटेंस ले रहे हैं। आपको कठोर परिश्रम करना चाहिए। आपको कठोर परिश्रम करना चाहिए। You should do hard work. You should do hard work. या फिर हम इस सेंटेंस को इस प्रकार लिख सकते हैं, You should work hard. You should work hard. इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। चलिए सेकंड सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट ये है और सेकंड सेंटेंस, मुझे पानी लाना चाहिए। मुझे पानी लाना चाहिए। I should bring water. I should bring water. इस प्रकार से ये सेंटेंस हुआ। आगे सेंटेंस करते हैं। थर्ड नंबर, हमें स्कूल जाना चाहिए। हमें स्कूल जाना चाहिए। We should go to school. We should go to school. ये हमारा सेंटेंस है। आगे एक और सेंटेंस करते हैं। देखिए, उसे तेज दौड़ना चाहिए। उसे तेज दौड़ना चाहिए। He should run fast. He should run fast. एक दो सेंटेंस इसके और करते हैं ताकि हमारा शुड को लेकर जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। इस प्रकार हम करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे, राजेश को घर आना चाहिए। राजेश को घर आना चाहिए। राजेश should come to home. राजेश should come to home. नेक्स्ट सेंटेंस, आपको हमें पढ़ाना चाहिए। आपको हमें पढ़ाना चाहिए। You should teach us. You should teach us. इस प्रकार ये सेंटेंस हुआ। आगे हम करने वाले हैं should have का यूज। इसके आगे हम करेंगे should have का यूज। फटाफट से ये नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके आगे हम करने वाले हैं शुड हैव का यूज। हाँ, शुड हैव का यूज हम कब करते हैं उसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि शुड हैव का सेंस चाहिए था के सेंस में करते हैं, यानी कि पास्ट टेंस में चाहिए था के सेंस में शुड हैव का यूज करते हैं। इसका रूल क्या होगा? इसका रूल इस प्रकार है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे
उसके बाद हम शुड हैव का यूज करेंगे। शुड हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट और एज इट इज यूजेस जिस प्रकार से होते हैं वो करने हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस ले रहे हैं, हमें बाजार जाना चाहिए था। हमें बाजार जाना चाहिए था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे वी, उसके बाद शुड हैव का वी शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वी शुड हैव गॉन टू मार्केट। ये सेंटेंस हुआ हमारा, बहुत इजी तरीका है सेंटेंस को करने का। वी शुड हैव गॉन टू मार्केट। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। बाकी सभी एज इट इज है। आपको कार खरीदनी चाहिए थी। आपको कार खरीदनी चाहिए थी। यू शुड हैव परचेज्ड अ कार। इस प्रकार से हमारा सेकंड सेंटेंस हुआ। और थर्ड सेंटेंस देखेंगे, रामू को खाना पकाना चाहिए था। रामू को खाना पकाना चाहिए था। रामू शुड हैव कुक्ड फूड। रामू शुड हैव कुक्ड फूड। इस प्रकार से हमारा थर्ड सेंटेंस हुआ, जो कि बहुत ही क्लियर हो रहा है हमें। और फोर्थ सेंटेंस इस प्रकार है कि आपको उसके साथ टीवी देखनी चाहिए थी। You should have watched TV with him। इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंसेस हुए। एक और सेंटेंस करते हैं जिससे हमें इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। एक और सेंटेंस करते हैं हम इसका। इस प्रकार रहेगा हमारा सेंटेंस की फिफ्थ नंबर सेंटेंस, हमें आपके लिए किताबें खरीदनी चाहिए थी। We should have bought, third form, we should have bought books आपके लिए, for you। इस प्रकार से हमारा शुड का और शुड हैव का सेंटेंस हुआ। अब हम यूज करने वाले हैं शुड बी एंड शुड हैव बीन। शुड बी और शुड हैव बीन का यूज किस प्रकार करते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये, इसका हिंदी में मतलब होता है होना चाहिए। कैसे मतलब हुआ ये? बी क्या है? एक वर्ब है। बी एक वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज एंड वर। बी एक वर्ब है, बी की सेकंड फॉर्म वाज एंड वर और थर्ड फॉर्म होती है बीइंग।
काफी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होगा कि शुड बी और शुड हैव बीन का कोई अलग यूज होगा। बिल्कुल नहीं, अलग यूज नहीं है। इसका वर्ब के साथ ही यूज है शुड बी और शुड हैव बीन, इसका यही यूज है। कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, अलग इसका बिल्कुल भी कोई यूज नहीं है। इसको वर्ब के साथ में यूज किया जाता है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इसका कोई अलग रूल होगा। बिल्कुल इसका अलग रूल नहीं है। इसका रूल क्या है वो देखिए। सेम वही रूल है, उसी रूल के हिसाब से हम काम करने वाले हैं। रूल दोनों का एक ही रूल करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड बी या शुड हैव बीन प्लस ओनली फॉर ऑब्जेक्ट। ओनली फॉर ऑब्जेक्ट मैंने क्यों लिखा, वर्ब कहां गई? अब आपके मन में सवाल होगा कि ये शुड लिखा, शुड हैव बीन लिखा, शुड बी लिखा, इसके बाद में वर्ब कहां गई? मैंने भी पहले बताया आपको कि बी और बीन एक वर्ब भी है, जो कि इसका एक सिंपल यूज है, होना चाहिए या फिर होना चाहिए था। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था, होना चाहिए था, होना चाहिए था। ये शुड हैव बीन का यूज है और शुड बी का यूज है होना चाहिए। इस प्रकार से रूल भी आपको समझ में आया होगा। तो करते हैं, पहला सेंटेंस ले रहे हैं हम। हमें वहां होना चाहिए, हमें वहां होना चाहिए। वी सब्जेक्ट का यूज किया। अब होना चाहिए के सेंस में शुड बी का यूज, वी शुड बी देयर। ये देखिए बिल्कुल सिंपल यूज है, जिसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे हम, इस आगे वाला सेंटेंस करेंगे हम शुड हैव बीन को लेकर। आपको डॉक्टर होना चाहिए था, आपको डॉक्टर होना चाहिए था। You should have been a doctor. You should have been a doctor. नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, बिल्कुल इजी यूज है। मुझे स्कूल में होना चाहिए, मुझे स्कूल में होना चाहिए। I should be at school. I should be at school. I should be at school. आगे करते हैं, देखिए। रामू को टीचर, रामू को अध्यापक होना चाहिए था, रामू को अध्यापक होना चाहिए था। रामू should have been a teacher। इस प्रकार से ये सेंटेंस हुआ। अब हम दो सेंटेंस और करने वाले हैं, जिससे कि इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक दो सेंटेंस और कर लेते हैं, ताकि शुड बी और शुड हैव बीन का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, 5th नंबर सेंटेंस है, उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। He should be at home। एक और सेंटेंस देखिए, कैलाश को विष्णु के साथ, कैलाश को विष्णु के साथ
होना चाहिए था, होना चाहिए था। कैलाश को विष्णु के साथ होना चाहिए था। कैलाश शुड हैव बीन, कैलाश शुड हैव बीन विथ विष्णु, कैलाश शुड हैव बीन विथ विष्णु। तो इस प्रकार से हमने शुड का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर किया। और आज का सुविचार इस प्रकार है कि देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है, देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट इन दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।